राइट टू जॉब एंड डेवलपमेंट। तो ये जो जनता है ये अपने इसी राइट के लिए आई है, जॉब एंड डेवलपमेंट के लिए। मोदी जी तो क्या उम्र हो गई है, अब क्या हौल फूल बक रहे हैं, ये कोई विरासत वाली चीज़ नहीं होती। देखिए स्कूलों में जो वातावरण है, लगता है कि वो जो दिल्ली में जो केजरीवाल साहब है उनके बाद जो स्कूल है बिहार में नंबर 2 पे आएगी। कि गिरगिट भी उनसे शर्मा जाएगा रंग बदलने में, तो नीतीश का कोई भविष्य नहीं है। लगे हुए हैं और यहाँ भी 24 में भी नहीं, हम लोग 25 में भी इनको यहाँ से निकालेंगे, खदेड़ेंगे। और आप लोगों के साथ हो गए हैं जो अभी देश में लोकतंत्र को खत्म कर रही है, संविधान को खत्म कर रही है। पहले 2004 में लालू यादव ने लाठी रैली निकाली थी, जिसकी वजह से केंद्र की सरकार चली गई। मोहम्मद खान और आप देख रहे हैं पूर्वांचल न्यूज़ नेशन। हम लोग आए हैं गांधी मैदान में, जहां आज रैली है, जन विश्वास महारैली। यहां आज आरजेडी की रैली है और आप देख सकते हैं कि कितनी यहां भीड़ है। जन विश्वास महारैली, आज इसके बारे में कुछ हम लोग जानेंगे कि इसका असल मकसद क्या है और इससे होने वाला क्या फ़ायदे हैं। यहाँ के लोगों से भी जानेंगे और कुछ नेताओं से भी जानेंगे कि इस रैली का क्या मकसद है और क्या फ़ायदा होने वाला है लोगों को और पब्लिक को। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमने बताया था, कुछ लोगों से यहाँ बात की थी। उसके बाद मैम यहाँ अशफा जमी मैम हैं जो भाकपा माले से हैं, इनसे भी हम यहाँ के बारे में पूछेंगे। मैम, ये जो जनविश्वास महारैली में जो आप आई हैं, यहाँ का आने का जो इतनी लोगों की भीड़ थी, तो वो आने का क्या लगता है कि उन लोगों का मकसद पूरा होगा आने का? बिल्कुल होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं हमारा देश का जो हाल है। अभी आपने देखा कि हमारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किस तरह से पलटी मारे हैं, और आप देख रहे हैं कि हमारा मतलब इस तरह से देश में एक क्या कहते हैं तानाशाही बढ़ रही है। तो उस हिसाब से हमारा ये सैलाब, जो जन सैलाब उभरा है अभी जो रैली के नाम पे, तो हमें लगता है कि इससे हमें पूरी कामयाबी मिलेगी और 2024 में हम इनको शिकस्त देंगे और भाजपा इसे यहाँ से भगाएंगे। मतलब क्या लगता है कि आज मतलब इस सरकार जो है लोगों की मतलब अपनी जनता के दिल खुश कर सकी आज? बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पूरी भीड़ है। मतलब ये कह सकते हैं कि एक जन सैलाब आया हुआ पूरे यहाँ गांधी मैदान में जो है। लेकिन जो उम्मीद इन लोगों की है, जिस उम्मीद से यहाँ आए हैं, ये पूरी होगी कि नहीं? बिल्कुल पूरी होगी। हम लोग पूरे लगे हुए हैं और यहाँ भी 24 में भी नहीं, हम लोग 25 में भी इनको यहाँ से निकालेंगे, खदेड़ेंगे। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये पटना में मतलब समझिए कि एक गांधी मैदान में पूरे बिहार को समेट दिया गया है। आप देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ पर लोगों ने भीड़ लगाए हैं। आप देखिए पूरा जो माहौल है अभी का। थैंक यू मैम। हाँ मैम, आपका नाम? सरोज चौबे, केंद्रीय कमेटी सदस्य भाकपा माले। तो यहाँ देखिए, इनसे बात करेंगे कि ये आज मतलब लोग यहाँ इतना भीड़ थी, इन भीड़ का मतलब आने का इनका मकसद क्या लगता है आपको पूरा होगा? देखिए, इस जन विश्वास रैली में जो लोकतंत्र बचाने के लिए और तानाशाही हटाने के लिए यहाँ जुटी थी, जितने लोग यहाँ गांधी मैदान में थे उससे ज़्यादा लोग आपको बाहर में थे। तो पूरा पटना आज जनता से भर गया, जन गोलबंद हुए हैं लोग। और ये निश्चित रूप से जो नरेंद्र मोदी की तानाशाही है, जो नीतीश कुमार ने यहाँ से जो एक सरकार अच्छी तरह से चल रही थी, जो नौकरियां दे रही थी, उसके साथ विश्वासघात करके वो फिर से भाजपा की गोद में चले गए, एनडीए की गोद में चले गए। तो निश्चित रूप से 2024 में मोदी सरकार को, नीतीश को भी सबक सिखाएगी, उनको गद्दी से उतारेगी और 2025 में यहाँ महागठबंधन की सरकार मिलेगी। महिलाओं के, नौजवानों के और किसानों के, छात्रों नौजवानों के सारे उम्मीदों को पूरा करेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। मतलब नीतीश कुमार किसी तरीके से बिहार से उनका रिश्ता हटा दिया जाए? नीतीश कुमार ने खुद ही जनता का विश्वास खो दिया है। तो मैम, नीतीश कुमार तो दावा नीतीश कुमार का कोई भरोसा नहीं, उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं। वो कब कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे, ये पलटू चाचा आप देखते हैं, उनका नाम ही हो गया है। कोई कहता है कि गिरगिट भी उनसे शर्मा जाएगा रंग बदलने में, तो नीतीश का कोई भविष्य नहीं है, उनकी पार्टी खत्म हो जाएगी। तेजस्वी ने ठीक ही कहा है कि अगले आने वाले समय में उनकी पार्टी खत्म हो जाएगी। पर मैम, उनका दावा है कि बिहार के लिए हम इतना कुछ किए हैं, तो मतलब जनता हमें कैसे धोखा दे सकती है? दावे तो दावे ही रह जाते हैं, लेकिन आप जो
हर जगह ऐसे लोगों के साथ हो गए हैं जो अभी देश में लोकतंत्र को ख़त्म कर रही है, संविधान को ख़त्म कर रही है, नौकरियां नहीं दे रही है, जो अंबानी और अडानी की सरकार बन के रह गई है। इस देश की सारी संपत्ति जो सार्वजनिक संपत्ति थी उसको बेच रही है। वो ऐसे लोगों के साथ गए हैं तो वो काम उनका धरा का धरा रह जाएगा। आप देखिए कि उसी जिसको राम राज्य को दिखा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लोग बिहार में आकर के नौकरी कर रहे थे, नौकरी किए हैं, उनको मिला है। तो उनका केवल राम मॉडल पर जा करके इस तरह से करके वो कुछ नहीं होगा। राम के साथ रोटी चाहिए। राम के लिए किसी मंदिर की ज़रूरत नहीं है, किसी ढोंगी की ज़रूरत नहीं है, किसी जुमलेबाज की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए जनता उनके विश्वासघात से बदला लेगी। आप देखिएगा 2024 और 25 को दोनों। थैंक यू मैम। तो अभी आपने देखा कि हमने अफशा जबी मैम से और भी लोगों से हमने बात की। तो यहाँ की उम्मीद, जो लोग उम्मीद से आए हैं, उन्होंने वादा किया और ये यकीन दिलाया कि जिस उम्मीद से, जिस भरोसे से वो यहाँ आए हैं वो पूरा होगा। अभी हम साद अहमद कासमी, राजद नेता, उनसे बात करेंगे कुछ इसी यहाँ के बारे में कि वो क्या कहते हैं। हाँ, साद अहमद कासमी सर, अभी आपने देखा कि इतनी लाखों की भीड़ में, यहाँ लाखों की भीड़ लगी है और इन लोगों का आना मकसद क्या है? हर लोगों से हमने जाना कि इस बार आए, तेजस्वी आए क्योंकि उन्होंने विकास का काम किया है। आपकी इस बारे में क्या राय है? हमारी जो पार्टी है आरजेडी, इसका फुल फॉर्म ही है, एक तो राष्ट्रीय जनता दल है जो सब जानते हैं, लेकिन आज जो तेजस्वी यादव ने मन से बोला है, आर से राइट और जे से जॉब और डी से डेवलपमेंट, तो हुआ कि राइट टू जॉब एंड डेवलपमेंट। तो ये जो जनता है ये अपने इसी राइट के लिए आई है, जॉब एंड डेवलपमेंट के लिए। मतलब डायरेक्ट कह सकते हैं बेरोजगारी इस सरकार से ख़त्म हो सकती है, यही कहने का मतलब है। 2020 का इलेक्शन था तो उस वक्त हमारे विज़न में था कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, और जब 9 अगस्त 2022 को हमारी सरकार बनी तो इस पर काम शुरू हुआ और उसके बाद हमने रोज़गार देना शुरू किया। सिर्फ एक विभाग, शिक्षा विभाग में देखिए कितनी नौकरी मिली है। TRE 1 में 1 to 5 के लिए जो है 78,000 नौकरी मिली। जितने बच्चे बच्चियां जो बेरोज़गार थे उन्होंने जो है BPSC के ज़रिए इसको पास करके, इसी तरीके से TRE 2 में तकरीबन 1 लाख बहाली हुई और बाकी बहाली इसी तरीके से 9-10 के लिए 32,000 हुई और 1 to 5 के लिए फिर उसके बाद भी निकला था। तो ये जो नौजवान आज देखे होंगे आप, लाखों लाख में 70% युवा थे। क्यों? हम अपने नेता तेजस्वी प्रसाद यादव का आभार व्यक्त करने के लिए भी आए हैं। और यहाँ तो मौसम की ख़राबी की वजह से कुछ लोग कम आए, फिर भी ऐसा लग रहा है कि पूरे पटना में भीड़ है। और जब तेजस्वी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, भीड़ हर रैली में होती है। अगर आप देखें तो दूसरे सरकार की भी अगर यहाँ पे रैली हो उसमें भी भीड़ होती है, उसमें भी वादे होते हैं, सब कुछ होते हैं। पर हम यहाँ लोग जानना बस ये चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की आज हिम्मत नहीं है कि वो इस गांधी मैदान में रैली कर ले। आज जो ये भीड़ है, इससे पहले 2004 में लालू यादव ने लाठी रैली निकाली थी जिसकी वजह से केंद्र की सरकार चली गई अटल बिहारी वाजपेयी की। आज ठीक 20 साल के बाद 2024 में वो भीड़ है और लालू जी ने संबोधित किया है। तो हमको उम्मीद है कि केंद्र से बीजेपी की, नरेंद्र मोदी की सरकार चली जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी मेरे साथ एक जुड़े हैं मोहम्मद सऊद आलम नदवी, तो इनसे हम बात करेंगे यहाँ की रैली के बारे में। सर, यहाँ इतनी भीड़ में लोग जमा हुए हैं, किसी उम्मीद के साथ आए हैं, क्या लगता है कि इनकी उम्मीद पूरी होगी इन सरकार से? बिल्कुल इनकी उम्मीद पूरी होगी और माननीय तेजस्वी जी के जरिए से इनकी उम्मीद पूरी होगी। क्योंकि 17 सालों से इनकी हुकूमत चल रही थी, इन्होंने कुछ नहीं किया। और तेजस्वी जी की हुकूमत आते ही 17 महीने में उन्होंने तकरीबन 5 लाख लोगों को नौकरियां दी। और उनका तो टारगेट था, उन्होंने जो ऐलान किया था 10 लाख लोगों का, अगर हमारी हुकूमत 25 तक रहती तो ये 10 लाख पूरे हो जाते। तो कहीं ना कहीं एक रैली में मोदी जी ने कहा है कि विरासत में सिर्फ मिल गई है इनको कुर्सी, लेकिन संभालना नहीं आ रहा है। तो इन पे क्या कहेंगे? मोदी जी तो क्या उम्र हो गई है, अब क्या हौल फूल बक रहे हैं। ये कोई विरासत वाली चीज़ नहीं होती। देखिए, जो इंसान अच्छा होता है, जिसके अंदर सलाहियत होती है, जो मेहनत करता है, वो आगे बढ़ता है। और ये तो बेकार की बातें हैं, परिवारवाद, फलावाद, ये कोई मायने नहीं रखता है। ऐसे तो आप देखेंगे तो कौन सी ऐसी फैमिली जिनके नीचे वाले ऊपर नहीं बढ़े, सभी है। तो वो तो बेकार की बातें हैं। तेजस्वी जी के अंदर वो क्षमता है, वो सलाहियत है कि वो देश को
लोगों को आगे लेकर चलेंगे और देश को बचाने और अच्छा करने का काम करेंगे। जनता की उम्मीद पूरी होगी कि इस सरकार से भ्रष्टाचार और बेरोजगार दूर होगा। बिल्कुल जनता की उम्मीद पूरी होगी, भ्रष्टाचार बेरोजगारी खत्म होगी इंशाल्लाह। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी देखा जो हम लोगों ने बात किया अभी सऊद आलम नदवी साहब से, इन्होंने भी कहा और जनता को विश्वास दिलाया कहीं ना कहीं कि ये सरकार जब आएगी तो यहाँ से भ्रष्टाचार और बेरोजगार का जो सबसे बड़ा जो मुद्दा यही है, ये दूर होगा। अब देखते हैं ये बात कितना सच होती है इस सरकार के आने के बाद। क्या ये सरकार आती है, नहीं आती है, उसके बाद हम लोगों को पता चलेगा कि ये वादे पूरे होंगे या नाम क्या है? जी, मेरा नाम ईशान राज है और मैं जिला सचिव हूँ राष्ट्रीय जनता दल का भोजपुर का रहने वाला हूँ। भोजपुर का सर, यहाँ लोग अपनी बहुत उम्मीद के साथ आए हैं। मैंने सबसे पूछा, बहुत लोगों से, बहुत ज़्यादा उम्मीद से, मतलब हर सरकार से दूर हटकर इस सरकार को चुन रहे हैं, तेजस्वी को अपने दिल में बैठा रहे हैं और सिर्फ यही उम्मीद से इतने दूर से, कोई सहरसा से, कोई कहीं से, तो इनकी उम्मीद, इनका भरोसा क्या जीत पाएगी? इनकी उम्मीद पूरी होगी? मैं ये कहूँगा कि पिछले 17 सालों से जेडीयू और बीजेपी की सरकार थी, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 17 महीनों में जो तेजस्वी ने काम किया मुख्यमंत्री के साथ मिलकर, जबकि 17 सालों से बीजेपी और जेडीयू थी। जेडीयू की जो मुख्यमंत्री हैं हमारे बिहार के वर्तमान में नीतीश कुमार जी, कहाँ थे? उन्होंने टीचरों का जो हाल था, जो राष्ट्रीय स्तर पे शिक्षकों का बुरा स्थिति था, और जो स्ट्रीम मीडिया है दिखा रही थी कि बिहार के शिक्षकों को लिखना नहीं आता है, जनवरी लिखते हैं, इस तरह का मजाक उड़ाया था। लेकिन आज देखिए, जब शिक्षकों का बहाल हुआ बीपीएससी के माध्यम से, तो आज शिक्षकों में, स्कूलों में जो वातावरण है, लगता है कि वो जो दिल्ली में जो केजरीवाल साहब हैं, उनके बाद जो स्कूल है बिहार में नंबर 2 पे आएगी। पूरी इंडिया में अगर 2 पे अगर कोई स्कूल में है तो केजरीवाल के बाद बिहार। मतलब अगर ये सरकार आती है तो यहाँ का बेरोजगारी और एजुकेशन मामला जो है, मतलब अच्छे से सुधर जाना है। पत्रकार महोदय जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप खुद देखिए, लगातार तेजस्वी जी ने जो शिक्षकों के लिए कार्य किया है, ये तो सबसे बड़ा ऐतिहासिक मामला है। मात्र 2.5 महीनों में 2.25 लाख सरकारी मानदेय सरकारी शिक्षकों का ये नियुक्ति पत्र बांटना, ये तो ऐतिहासिक हुआ। पूरे देश में इस तरह का नजीर पेश किया गया है, खासकर हमारे तेजस्वी जी ने। तो हमें लगता है कि उन्हें विकास है और विकास के कार्यों पे आप देखिए कि लगातार जो सदर अस्पताल थे, जो बड़े बड़े अस्पताल थे, उन तमाम अस्पतालों में रात के 2 बजे और 12 बजे छापा मारते थे हमारे तेजस्वी जी। जो स्वास्थ्य का मामला था पहले, इससे पहले मंगल पांडे जी थे, बीजेपी से पहले थे स्वास्थ्य मंत्री, बुरा स्थिति था। सारे स्वास्थ्य कर्मी और पीएससी में डॉक्टर नदारत देते थे। और आज ये स्थिति थी कि जब से स्वास्थ्य मंत्रालय तेजस्वी जी ने संभाला, लगातार स्वास्थ्य के लिए काम हुआ है, हर क्षेत्र में हुआ है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सीताराम सिंह यादव है। हम भोजपुर जिला के यहाँ प्रखंड से आते हैं। नारायणपुर पंचायत का अध्यक्ष भी हैं, राजद का। तो यहाँ का सर कैसा लगा आपको इतनी अपनी जनता को देखकर? यहाँ सर इतना जनता देखकर हमारा बहुत खुशी हुआ। इस बार देश में परिवर्तन होने जा रहा है, पूरा देश में परिवर्तन होने जा रहा है, बीजेपी का सफाया हो रहा है। सर, ऐसे वादे तो बहुत किए गए, हर सरकार आई और वादे करते गए, तो जनता को कैसे विश्वास हो कि हाँ ये सरकार जो है सबसे अलग है और इनका आना यहाँ, जो इस महारैली में लोग जो जुटे, लाखों की लाखों भीड़ जुटी, तो इनका आना यहाँ मकसद पूरा होगा? ये जो महागठबंधन की जब से बिहार में सरकार बना है, तो 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दिया गया है। इसलिए परिवर्तन का लहर पूरे बिहार में चल रहा है और दौड़ रहा है, युवाओं में खून की तरह लहर दौड़ रहा है। इस बार अवश्य परिवर्तन होगा देश में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपका नाम? रविराज नाम हुआ सर। हम लखीसराय से हैं, सूरजगढ़ से। लखीसराय से हैं। तो आके यहाँ कैसा लग रहा है? आके बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी देखे कि भूखे प्यासे लोग कल रात से ही परेशान थे, उसके बाद आज भगवान भी इतना खुश है कि रैली खत्म हुआ, खत्म हुआ। अच्छा, आप आज आए हैं या कल ही आए थे? कल ही आए थे। कल ही आए थे। और रात में बारिश वगैरह हुई तो ऐसा नहीं लगा कि हम यहाँ से चले जाएं? नहीं, ऐसा क्यों है? एक प्यार है, युवाओं के लिए कुछ कर रहे हैं। 17 साल बनाम 17 महीना नौकरी करके दिखाए, नौकरी दे के दिखाए। जो चचा बोले थे बाप घर से लाओगे, जेल से लाओगे, दिखा दिए। तेजस्वी जी दिखा दिए, करके दिखा दिए 17 महीने। मतलब इस बार तेजस्वी यादव की सरकार 40 के 40 मोदी को उखाड़ के फेंक देना है। हाँ, नीतीश कुमार अब खत्म। नीतीश कुमार तो खत्म हो गया, उसका पार्टी उटी बचेगा थोड़े, विदेश यात्रा में जा रहा है वो। होली के बाद नीतीश कुमार खत्म। अरे होली जो हीरा हो जाएगा उसका आग ज्यादा हो जाएगा, आग ज्यादा है। चलिए, बहुत पलटू रहेगा जीवन भर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। उसका पलटू नाम है, गांजा पी के पलट जाएगा।